हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी बाल विवाह भारत में एक होने वाली कुरीतियों में से है। अब इसी के लिए बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या है ये कैंपेन, क्या कुछ होगा इस कैंपेन में, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको अगर इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करनी है तो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये पीआईबी की न्यूज़ आती है, जिसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है, इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन में देखिए है क्या, तो ये 27 नवंबर को लॉन्च हुआ था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। मतलब सिंपल सी बात है कि भारत को बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज से मुक्त किया जाए और भारत में चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, इसको लेकर के कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिससे बच्चों के जो चिल्ड्रन राइट्स हैं और जो गर्ल्स की एम्पावरमेंट है वो हो सकेगी। इसके लिए सिर्फ कानून बना देने से ही सारी चीज़ें नहीं, कानून तो हमारे पास आज़ादी से पहले के ही हैं, लेकिन उसे इन्फोर्स करना और उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों को अवेयर करना। तो इसी के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें इसके तहत जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड एक्ट है उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये PCMA ऐसे नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था करी गई कि लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है और लड़के जिनकी उम्र 21 साल से कम है वो शादी नहीं कर सकते हैं, और किया जाता है तो फिर उसमें बहुत सारी पेनाल्टीज़ और सीवियर पेनाल्टीज़ और अलग अलग प्रावधान वहाँ पे रखे गए हैं। तो इसीलिए किया गया है ताकि जो चाइल्ड मैरिज का चलन है उसे कम किया जा सके। वैसे अगर आप पहले के समय से देखें तो ये चाइल्ड मैरिज में कमी आई है, लेकिन एक बात ये पूरी तरीके से सत्य है कि चाइल्ड मैरिज भारत में ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से, आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। यहाँ पे ये जो कैंपेन है इसकी खास बातें क्या है कि चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल, एक तरह का यह पोर्टल लॉन्च किया गया है कि अगर ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है आपके आसपास कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप इस पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, कोई केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जो उस जगह के प्रोबेशन ऑफिसर होंगे, उनके नंबर होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे इस तरह की जो कुरीतियाँ उन्हें होने से रोका जा सके। यहाँ पर इस कैंपेन के तहत ही एक कम्युनिटी प्लेज मूवमेंट भी शुरू हुआ है, जिसमें अभी तक 5 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये ऑनलाइन प्लेज ली हुई है कि वो चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, और अगर कहीं होगा तो उसके खिलाफ कॉम्बैट करेंगे या फिर उसको रिपोर्ट करेंगे। आपको पता होगा कि जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको ले करके भारत सरकार के कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे आपको पता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन एक हुआ था, सुकन्या समृद्धि योजना है, जिससे जो लड़कियां हैं उनको सिर्फ ऐसे ना देखा जाए कि लड़की हो गई है तो इसकी शादी करके जल्दी से जल्दी अपने घर से विदा करना है, बल्कि उन्हें एजुकेट किया जाए, जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान दिया जाए और उनको भी लड़कों के समान ही सारे अधिकार प्राप्त हों, और वो भी जीवन में सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करें, बहुत आगे बढ़ें। तो इन सब को लेकर के भी ग्रास रूट जो इनिशिएटिव है पहले से चल ही रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू इसका देता हूँ चाइल्ड मैरिजेस का, क्योंकि भारत में ये जो कुरीति है बहुत समय पहले से चली आ रही है, और इसके खिलाफ जो आंदोलन है, जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो भी बहुत पहले से चले आ रहे हैं, मतलब आज़ादी के पहले से चले आ रहे हैं। तो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उस समय बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे जो उस समय की जो सरकार थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर दबाव बनाते थे कि जो चाइल्ड मैरिज है उस पर रोक लगाई जाए, उसको लेकर के कानून बनाया जाए। जैसे सती प्रथा उन्मूलन हुआ था, वैसे चाइल्ड मैरिज को लेकर के हुआ था। तो ये बहुत प्रयास करने के बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पास हुआ था सबसे पहले, जिसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। शारदा एक्ट क्यों कहा जाता है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो इस एक्ट में प्रावधान था कि जो गर्ल्स हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है और जो बॉयज़ हैं, लड़के जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो जो है शादी नहीं कर सकते हैं। अगर हो रही है तो फिर वो गैर कानूनी वहाँ पे था, और उसके लिए अलग अलग प्रावधान थे कि फिर अगर करते हैं तो फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मतलब जो दंड वगैरह थे वो वहाँ पे निर्धारित किए गए थे। तो ये चला रहा था। फिर आज़ादी के बाद इसकी जो एजेस हैं उसमें कुछ यहाँ पे बदलाव किया गया था, जैसे 15 साल किया गया। फिर उसके बाद आगे चल करके एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCAM 2006 में बनाया गया, जो कि इसी एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता है। तो इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें लड़कियों की जो मिनिमम एज है 18 साल और लड़कों के लिए एज 21 साल करी गई।
तो ये यहाँ पे जो एक्ट हैं इस तरीके से पास हुए। देखिए पहले होता क्या था कि यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट एक ऐसा टर्म जो है प्रचलन में था आज़ादी से पहले। एज ऑफ कंसेंट का मतलब यही था कि जैसे आज के समय में तो लोग लिव इन में भी रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, रहते हैं, तो उनके जो इस तरह के संबंध होते हैं बनते रहते हैं। लेकिन पहले के समय तो यही समझा जाता है कि जब शादी होगी तभी ऐसे संबंध बनेंगे। तो एज ऑफ कंसेंट ये डिसाइड हुआ करती थी पहले, जो कि आगे चल करके फिर ये मैरिज के रूप में आ जाती है, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड मैरिज एक्ट और 2006 सब आ जाता है। उसके बाद आपको पता होगा इसको लेकर बहुत सारे और भी कानून हैं। एज ऑफ कंसेंट को लेकर के अलग प्रावधान यहाँ पे रखे गए हैं और मैरिज के लिए अपने अलग कानून है कि मैरिज 18 साल से कम अगर लड़कियाँ हैं तो कर ही नहीं सकते हैं, करते हैं तो फिर कानून उनके लिए बना हुआ है। अगर हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें कि कौन कौन थे, तो इसमें राजा राम मोहन राय को आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा उन्मूलन में इन्होंने बहुत योगदान दिया था अपना। इसी तरह जो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिसेस उनको लेकर के बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे। इनके अलग अलग जो पीरियोडिकल्स होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, जैसे संवाद, कौमुदी, इन सब तरह के होते थे, उनमें इन सब बारे में बात होती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की पढ़ाई से लेकर के चाइल्ड मैरिज इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई और इन्हीं की वजह से जैसे विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का ये भी पास हुआ। आप कहेंगे विडो रीमैरिज एक्ट का चाइल्ड मैरिज से क्या लेना देना? तो ये पहले होता यही था कि जो बच्चे थे 5 साल के, 6 साल के, उनकी शादी करा दी जाती थी। आगे चल करके मान लीजिए 5 साल की लड़की है, 5 साल का ही बच्चा है, 6 साल का लड़का है, शादी हो गई, आगे चल करके लड़के की डेथ हो गई, तो जब लड़की 12-13 साल की हो रही है वो उसी समय से विडो है और ऐसे में फिर वो जीवन भर विडो ही रहेगी। तो इसलिए विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का पास हुआ था, जिसकी वजह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहा था चाइल्ड ब्राइड्स को लेकर के कि अगर ऐसा होता भी है तो लड़कियों के पास ये अधिकार रहे कि वो रीमैरिज कर सकें। लेकिन ये कानून होना अलग बात है और सोशल जो हमारे नॉर्म्स होते हैं उसके तहत जकड़े लोग अलग तरीके से काम करते हैं। महात्मा गांधी जी भी चाइल्ड मैरिज और उनके एजुकेशन, उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी बातें करते थे। और फिर एक नाम आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, राय साहिब हरबिलास शारदा, जो अभी शारदा एक्ट की बात हुई थी ना, तो इन्होंने ही ये जो शारदा बिल है 1927 में रखा था और यही बिल पास हुआ था, इसीलिए इसको शारदा बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक नाम से और भी आपको याद दिला दूं, अभी करंट का एक सिनेरियो चल रहा है, आज कल की न्यूज़ आपने देखी होगी कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहाँ पर ऐसा मंदिर है ऐसे लेकर के क्लेम हुआ है और उस क्लेम में कि वहाँ पे मंदिर था उसके लिए जो प्रूफ दिया गया है कोर्ट में वो इन्हीं हरबिलास शारदा की एक बुक का रेफरेंस दिया गया है, जिन्होंने अपनी बुक में ऐसा लिखा है कि वहाँ पे एक शिव मंदिर था जिसकी पूजा या कुछ ऐसा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये जो राय साहब हरबिलास शारदा थे ये अजमेर उस समय का जो प्रांत था उसी के वहाँ पे जज भी थे, फिर कमिश्नर वगैरह भी हुए थे, तो उन्होंने को इस एरिया को काफ़ी यहाँ पे अच्छे से रीड किया हुआ था, स्टडी किया हुआ था। तो ये जो शारदा एक्ट है ये इन्हीं के नाम से आता है और अभी एक करंट सिनेरियो से भी ये ऐसे कनेक्ट हो जा रहा है। इसे अब एक तरीके से समझिए कि एक संयोग ही हो रहा है कि दोनों चीज़ें ऐसे कनेक्ट हो रही हैं। अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एक ये UNFPA का एक डेटा है, तो उसके तहत यहाँ पे आपको दिखाया गया है 2019-21 का एक डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जाए जितना लाल एरिया होगा मतलब वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। तो जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वगैरह ये ऊपर के जो प्रांत हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे उतनी मैरिजेस नहीं है। लेकिन अगर आप इधर से चलेंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सेंट्रल वाला जो एरिया कर्नाटक और साउथ का एरिया इधर है, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस की जो संख्या है वो दिखाया जा रहा है 20 to 29% के आसपास है। और फिर उसके बाद और आप पूर्व भारत में बढ़ेंगे जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे असम वगैरह एरिया है, तो यहाँ पर ये जो है ये 40 एंड अबव ये परसेंटेज है चाइल्ड मैरिजेस का, ऐसा डेटा बता रहा है। तो ये एक डेटा आपको दिखाया जा रहा है कि भारत में ऐसा नहीं कि चाइल्ड मैरिज बहुत कम है, अभी भी हो रही हैं और ख़ास तौर पे ये जो कुरीति है अब पूर्वी भारत में ज़्यादा अभी तक है, जहाँ पर इस तरह के जो कैंपेन ज़्यादा अच्छे चलाने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं बाकी जगह भी ये आपको असर दिखता हुआ इसका दिखेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत में ऑफिशियल डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मैरिजेज हैं वो कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड हुई हैं? एक इसको लेकर के 2023 में ऑफिशियल डेटा आया था, अगर आपको पता होगा तो इसका आप आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, तो आप भी समझ जाएंगे कि ये आंसर सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।